दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी कॉरपोरेट खबर है। 1 लाख करोड़ वाली महाकंपनियों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया और कड़ा फरमान आ गया है। आरबीआई के एक फैसले ने देश के सबसे बड़े कारोबारी साम्राज्य यानी कि टाटा ग्रुप की धड़कनें बढ़ाकर रख दी हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आरबीआई ने, जिससे कि टाटा सन्स को इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? क्या टाटा ग्रुप के इस पास बचने का अब कोई रास्ता बचा है? तो पूरी खबर देखिए इस बड़ी कवरेज में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों यानी कि एनबीएफसी के लिए नए नियम जारी कर दिए गए हैं। नए नियमों के तहत अब 1 लाख करोड़ रुपए या फिर उससे ज्यादा की जो एसेट वाली एनबीएफसी को अपर लेयर कैटेगरी में शामिल करने पर विचार किया जाएगा। दोस्तों, पहले इसके लिए कंपनियों के साइज हो गया, उनकी आपसी कनेक्शन और जटिलता को देखकर एक स्कोर तय किया जाता था, लेकिन अब 1 लाख करोड़ रुपए का जो पैमाना है वो मुख्य आधार होगा। ये नियम 24 जून से ही लागू हो गया है। टाटा सन्स पर अब इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, चलिए अब इसको जानते हैं। दोस्तों, जो नए नियम के बाद है, सबकी नजरें अब टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स पर टिक गई है। टाटा सन्स के पास 1 लाख करोड़ रुपए से कई ज्यादा की संपत्ति है। अब पेच कहां पर फंस गया है? नियम के मुताबिक अपर लेयर की जो कंपनियां हैं, इनके लिए शेयर बाजार में लिस्ट होना जरूरी होता है। टाटा सन्स को 2022 में इस लिस्ट में डाला गया था और उसे 2025 तक शेयर बाजार में आना था, लेकिन टाटा सन्स शेयर बाजार में लिस्ट होने से बचना चाहती है, इसलिए उसने अपना लाइसेंस रद्द करने के लिए आवेदन किया हुआ है। आरबीआई के नए नियमों से अभी भी ये पूरी तरह साफ नहीं हुआ है दोस्तों कि टाटा सन्स को शेयर बाजार में लिस्ट होना पड़ेगा या फिर नहीं। अब सरकारी कंपनियों और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को राहत तो मिलती हुई नजर आ रही है। सरकारी कंपनियों की अगर बात करें तो नए नियमों के तहत पात्र सरकारी एनबीएफसी को भी इस अपर लेयर कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, लेकिन उन्हें शेयर बाजार में लिस्ट होने की जो मजबूरी है, इसे छूट दी गई है। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की बात करें यानी कि आईएफसीज की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लोन देने वाली बड़ी कंपनियों के लिए कर्ज देने की जो लिमिट है, उनको पूंजी में 35% से 45% कर दिया गया, यानी कि अब ये जो कंपनियां हैं और बड़ा लोन दे सकेंगी। टाटा ग्रुप लिस्टिंग यानी कि आईपीओ से आखिर डर अब क्यों लग रहा है? दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि लिस्टिंग से तो कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, फिर टाटा क्यों हिचक रहा है? इसकी वजह आंतरिक और रणनीतिक है। टाटा ट्रस्ट का नियंत्रण। टाटा सन्स की करीब 66% हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट यानी कि परोपकारी संस्थाओं के पास है। टाटा सन्स एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करती है। अगर ये पब्लिक लिमिटेड यानी कि लिस्टेड होती है तो इसे सेबी के कई कड़े नियमों, पब्लिक शेयर होल्डर्स और साथ ही तिमाही नतीजों के दबाव का सामना करना पड़ेगा। आंतरिक मतभेद भी इसमें देखने को मिल रहा है। टाटा ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं नोएल टाटा और ग्रुप के जो कई पूर्व अधिकारी लिस्टिंग के खिलाफ है और उनका ये मानना है कि कंपनी होने से टाटा ग्रुप का जो सोशल प्रपोज प्रभावित होगा और उन पर जो है शॉर्ट टर्म मुनाफे का दबाव पड़ेगा। हालांकि बोर्ड के कुछ अन्य सदस्य लिस्टिंग को पारदर्शी और पॉजिटिव मान रहे हैं दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं ये अब तलवार लटकती नजर आ रही है। आरबीआई जल्द ही अपर लेयर एनबीएफसीज की नई लिस्ट जारी करने वाला है और टाटा सन्स के पास केवल 2 ही रास्ते बचे हैं। आरबीआई से विशेष छूट। टाटा ग्रुप जो है सरकार या फिर आरबीआई से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों के लिए किसी विशेष छूट की गुहार लगाएं, जिसकी उम्मीद कम है, क्योंकि आरबीआई ने सरकारी कंपनियों को तो छूट दे दी है, लेकिन प्राइवेट के लिए नियम सख्त जो है वो रखे गए हैं। ऐतिहासिक आईपीओ। दोस्तों, अगर आरबीआई ने टाटा सन्स का एनबीएफसी लाइसेंस सरेंडर करने का आवेदन खारिज कर दिया तो टाटा सन्स को शेयर बाजार में आना ही होगा और ये भारतीय इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा और सुरक्षित बहुप्रतीक्षित आईपीओ साबित हो सकता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं फिर से जो बादल मंडरा रहे हैं खतरों के, उसमें देखना ये होगा कि अब कंपनी क्या कदम उठाती है। इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें दोस्तों, और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।